इंडिया गठबंधन की मदद करना, जिससे बाबा साहब का दिया हुआ संविधान हम लोग बचा सकें। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हमारा देश बचेगा, और भाजपा हटेगी तो संविधान और लोकतंत्र दोनों बचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। अरे हमारे पे कलम भी नहीं थी आज। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। पिछले 5 साल का दे हिसाब, क्या दिया क्षेत्र को दे जवाब। बहुत हुए प्रचार के किस्से, क्या सच में आया जनता के हिस्से। सांसद जी आकर बतलाओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। किसान को भूले वोट को लेकर, वो लड़ाई उनकी पैदावार की कीमत दिलाने के लिए एमएसपी का अधिकार भी दिलाने का काम आने वाले इंडिया गठबंधन की सरकार में होगा। आप में से बहुत सारे साथियों को याद होगा, समाजवादी सरकार जब जब बनी, हम लोगों ने और नेताजी ने जहां समाजवादी पेंशन देकर के गरीब परिवार की माताओं बहनों की मदद की थी, वही कन्या विद्याधन देकर के भी बेटियों को पढ़ने का मौका दिया था। इस बार इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि आने वाले समय में गरीब परिवार की माताएं बहनों को उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए पहुंचाने का काम होगा। और वहीं जो 30 लाख के लगभग सरकारी नौकरियां हैं जो अभी तक भरी नहीं गई हैं, और भरी इसलिए नहीं गई हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ता, इसलिए अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि सरकार की 30 लाख नौकरियां आरक्षण को लागू कर करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। जहां नौकरियों के अवसर होंगे, वहीं याद होगा आपको, इन बीजेपी वालों ने 2022 में राशन देकर के वोट लेने का काम किया था, और इन्होंने गरीबों को राशन में कभी दाल दी, कभी चना दिया, रिफाइंड तेल दिया, नमक दिया। जब वोट मिल गया, सरकार बन गई, तो राशन में कटौती कर दी, राशन की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया। और आज हमारे गरीब लोग जानते होंगे कि उन्हें राशन में क्या मिल रहा है। राशन में पता नहीं क्या दे रही है सरकार, कोई खास गुणवत्ता नहीं के साथ नहीं दे रहा। इसलिए इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जहां राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, उसकी गुणवत्ता को भी बेहतर करेंगे, और जिस तरह से संपन्न लोग बाजार से पैकेट का आटा खरीद करके खा रहे हैं, जो कभी पौष्टिक भी है, अपने हम नौजवानों को, गरीबों को कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में राशन की गुणवत्ता बढ़ा करके पौष्टिक पैकेट का आटा के साथ साथ आपको डाटा फ्री देने का भी काम आने वाली सरकार में होगा। जहां आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए पौष्टिक आटा, और चीजों को समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए आपको डाटा फ्री देने का काम करेंगे। ये जो लखनऊ वाली सरकार है, जो हमारे उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री हैं, वो हर चीज की नकल कर लेते हैं। समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था इतना बड़ा, इन्होंने लैपटॉप नहीं दिया। जो लैपटॉप में फोटो आती थी उसकी तो नकल की, लेकिन लैपटॉप की जगह बताओ क्या दिया आपको। और इतना रद्दी दिया है कि उंगली घिसते रहो, वो चलता ही नहीं है।
न केवल इसकी नकल की है, इसलिए आज बहुत सारी जानकारी, ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन फॉर्म भरना हो या हमें बहुत सारी जानकारी हासिल करनी हो, उसके लिए डाटा बहुत जरूरी है। इसलिए आटा के साथ डाटा, और आने वाले समय में आपको टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए हम लोग लैपटॉप तक भी सुविधाएं दी थी। जो समाजवादियों ने एम्बुलेंस चलाई थी, वो एम्बुलेंस इन्होंने खराब कर दी। न केवल गरीब परिवार के लोगों को लिए चली थी, बल्कि अपनी गर्भवती माताएं बहनों के लिए भी एम्बुलेंस चलाने का काम किया था। गांव में रह करके फोन करता था, एम्बुलेंस अस्पताल तक ले जाती थी। लेकिन हालात ऐसे पैदा कर दिए सरकार ने, जो समाजवादियों की चलाई हुई एम्बुलेंस को तो खराब किया ही किया है। और पिछले दिल्ली के 10 साल और यूपी के 7 साल की सरकार में कोई भी ऐसा जिला अस्पताल नहीं बनाया जहां पर गरीबों का इलाज हो जाए, उनको दवाई मिल जाए और उनके परिवार के लोगों को सही तरीके से इलाज हो जाए। कोई अस्पताल नहीं बनाया, न सुविधाओं को बेहतर किया। वहीं जो पुलिस के लिए गाड़ी दी थी 100 नंबर, वो इस सरकार ने 112 कर दी। और जब से सरकार ने 112 किया, 100 से 112 किया, पुलिस को लगा कि उन्हें भी अपना रेट बढ़ा लेना चाहिए। सरकार ने अगर 100 से 112 किया तो पुलिस ने भी अपना रेट बढ़ा लिया। और सुनने में तो आ रहा है कि अगर फोन मिलाओगे तो अब दोनों पक्षों से पैसा वसूल लेगी पुलिस। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं और आपसे अपील करने आए हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं। ये चुनाव न केवल हमारा आपका है, बल्कि हमारे आपके भविष्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। जो लोग मन की बात करते थे, जो मनमर्जी थे, मन की बात करते थे, हम उनसे कहना चाहते हैं कि अब मन की बात नहीं चलेगी, अब संविधान की बात चलेगी। अब नाम वाली सरकार नहीं चाहिए हमें। आपको गरीब लोगों को नाम वाली सरकार नहीं चाहिए, सरकार हमें काम वाली चाहिए। इसलिए आपसे हम विशेष निवेदन करने आए हैं। इस क्षेत्र में और यहां के लोगों ने बहुत भरोसा किया बीजेपी पर। न केवल लोकसभा में जिताया, विधानसभा में भी जिता दिया। सुनने में आया कि मंत्री तक लोग बन गए हैं, लेकिन नहर में पानी नहीं अपने गांव में पहुंचा पा रहे हैं। और ये विकास, जो खुशहाली लाने का काम है, वो भी सरकार नहीं कर पा रही है। जितना काम समाजवादियों ने किया था, सड़कों से लेकर के, पुलों से लेकर के सब स्टेशन बनाने तक, और बिजली के इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए, वो काम भी ये सरकार आगे नहीं बढ़ा पाई। न केवल पुरानी व्यवस्था खराब कर दी, वहीं इन्होंने बिजली का बिल भी ज्यादा देना शुरू कर दिया है। जो बिजली पहले सस्ती थी, आज उसका बिजली का बिल ज्यादा वसूल रहे हैं। और न केवल वसूल रहे हैं, बल्कि गरीबों पर मुकदमा भी ये सरकार दर्ज करा दे रही है। इसलिए आप सबसे, जहां हम अपने नामा राशि अखिलेश प्रताप सिंह जी के लिए वोट मांगने आए हैं, वहीं आपके नेता रहे जन्मेजय सिंह जी सेतवार जी, जो इस क्षेत्र के, न केवल इस क्षेत्र के बल्कि आसपास के तमाम क्षेत्रों की मेहनत कर करके और उनको लोगों को सेवा करने का काम किया। उन्हीं के बेटे पिंटू को भी हम आपसे सहयोग मांगे, उनके लिए भी सहयोग मांगने में आया हूं। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि इस क्षेत्र के लिए पहले भी समाजवादियों ने विकास किया था। आने वाले समय में जब हम लोगों को मौका मिलेगा
तो प्राथमिकता पे इन जिलों को लेकर के हम लोग विकास से जोड़ने का काम करेंगे। जो लोग डबल इंजन की सरकार बोलते थे, उनके इंजन आपस में टकरा रहे हैं और उसका परिणाम यह है कि सबसे ज्यादा जनता का नुकसान हो रहा है। न दिल्ली से लाभ मिल रहा है, न यूपी से लाभ मिल रहा है। जो सुविधाएं दिल्ली वालों को देनी थी और यूपी वालों को देनी थी, आपके पड़ोस में रहकर भी मुख्यमंत्री जी को जो करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं। और उसका परिणाम यह है कि सबसे ज्यादा संकट में अगर कोई है तो गरीब है। और न केवल गरीब के साथ भेदभाव हो रहा है, बल्कि कई मौकों पर हम लोगों ने देखा है जो हमारे अपने लोग हैं उनके साथ अन्याय भी बहुत हो रहा है। भेदभाव तो है ही है, लेकिन ये सरकार अन्याय भी करती है। कई मौकों पर देखा कि यहां का आम आदमी खड़ा हो गया था अन्याय के खिलाफ, तब जाकर के सरकार को झुकना पड़ा था। इसलिए ये चुनाव संविधान बचाने का तो है ही है, साथ ही साथ हमें और आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने का भी चुनाव है। इसलिए मदद करना, सहयोग करना, और जो माहौल बना है उससे भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। वो सोचते हैं कि अब पूर्वांचल की धरती उन्हें हटाने जा रही है, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए हटाना चाह रही है। ये आखिरी वक्त पर कुछ न कुछ मैनेजमेंट करेंगे। उस मैनेजमेंट के लिए आप सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? जो चुनाव हो चुके, जहां सरकार घबरा रही है, देखने को यह भी मिल रहा है कि लोगों को बूथ पे जाने के लिए रोक रहे हैं। हमारे देवरिया के साथी, पडरौना के साथी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप घबरा जाओगे? अगर ये रोकें तो पहुंच तो जाओगे बूथ पर, अपना वोट तो डालोगे। और आखिरी का जो मैनेजमेंट होता, जो ये आखिरी में मैनेजमेंट करते हैं, उससे सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? न केवल सावधान रहना है, अगर कोई मैनेजमेंट करने आए तो उसे पकड़ना भी है। पकड़ करके कुछ सवाल भी पूछ लेना उन लोगों से। उनसे सवाल पूछोगे कि नहीं पूछोगे? हालांकि हमने सुबह ही सुबह मुझे खुशी है कि हमारे बुजुर्ग साथी पूरी ईमानदारी से तैयार हैं इनको भगाने के लिए। वहीं हम आपसे कहना चाहते हैं, सुबह सुबह हमने कहा कि जहां देखें भाजपाई, वहां बिछाओ चारपाई और इनसे सवाल पूछिएगा आप। जब ये भाजपाई आपके साथ आए, आपको मिल जाए मैनेजमेंट करते हुए कहीं गांव में, किसी कोने में, किसी गरीब के पास, तो उनसे पूछना कि भाजपा संविधान क्यों बदलना चाहती है। पहला सवाल उनसे यही पूछना कि भाजपा संविधान क्यों बदलना चाहती है, भाजपा आरक्षण क्यों खत्म करना चाहती है, भाजपा सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना का विरोध क्यों करती है, भाजपा किसान विरोधी कानून बार बार क्यों लाती है, भाजपा ने किसानों को कुचलने वालों को टिकट क्यों दिया है, भाजपा महिलाओं पर शर्मनाक अत्याचार करने वाले अपने पार्टी के लोगों को क्यों बचाती है, भाजपा पेपर लीक करा के युवाओं से नौकरी के अवसर क्यों छीन रही है। वैसे तो हमारे लखनऊ वाले मुख्यमंत्री जी के पास हमेशा बुलडोजर तैयार रहता है, लेकिन इधर देखा है जितने भी पेपर लीक वाले हैं वो सब भाजपाई हैं। उनके लिए आज तक बुलडोजर नहीं चालू हो पाया इनका। इसलिए नौजवान साथियों से पूछेगा
कि पेपर लीक करा के युवाओं से नौकरी के अवसर क्यों छीन रहे हैं। भाजपा मुनाफाखोरी को बढ़ावा देकर के कारोबारियों से चुनावी चंदा वसूलकर महंगाई क्यों बढ़ा रहे हैं। जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा, वो जानते होंगे जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी जनता को हो गई है, तब से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बैंड बज गया है और उनकी पोल खुल गई है। जहां भाजपा कोरोना के समय पर हमें और आपको जानलेवा वैक्सीन जनता को क्यों लगवाना चाहती थी और क्यों लगवाई, बताओ। ये सवाल पूछोगे आप उनसे कि नहीं पूछोगे? जहां ये सवाल पूछोगे वहीं मैं आपसे अपील करने आया हूं कि मन की बात करने वालों को सबक सिखा देना और उनसे कहना कि बहुत हो गई मन की बात, अब होगी संविधान की बात, और वही संविधान जो हमें और आपको अधिकार दिलाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मुझे उम्मीद है कि हमारे दोनों प्रत्याशी, एक तो अखिलेश प्रताप सिंह जी, दूसरे पिंटू सेधवार जी, इन दोनों साथियों की मदद करना, इन दोनों का सहयोग करना। एक एक वोट पिंटू के लिए साइकिल पर और हमारे नामा राष्ट्रीय अखिलेश प्रताप जी के लिए पंजे को मत भूलना। साइकिल वालों याद रखोगे आप? साइकिल वालों को याद है कि कौन है प्रत्याशी? इसलिए दोनों प्रत्याशियों की मदद करना और सहयोग करना। मुझे पूरा भरोसा है कि जब परिणाम आएगा 4 जून को, तो न केवल आपके लोकसभा के सांसद जीतेंगे, बल्कि दिल्ली में भी एक नई सरकार होगी, जो उनका मंत्रिमंडल भी बदलेगा, मित्र मंडल भी बदलेंगे और मीडिया मंडल भी बदलने का काम होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी के साथ जो आज बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए हैं, रामाशीष माथुर जी और अजय कुमार मधेसिया, उन दोनों का स्वागत करता हूं। वहीं इनके साथ और भी सहयोगी साथी आए हैं, बहुत सहयोगी साथी आए हैं। हमें उम्मीद है कि बहुजन समाज के लोग भी हमारे साथ जुटेंगे। और मैं एक बात और कहूंगा अपने बहुजन समाज के लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी ने और बीएसपी ने अंदर ही अंदर हाथ मिला रखा है। इसलिए संविधान बचाने के लिए हम अपने बहुजन समाज के लोगों से कहेंगे कि इंडिया गठबंधन की मदद करना, जिससे बाबा साहब का दिया हुआ संविधान हम लोग बचा सकें। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हमारा देश बचेगा, और भाजपा हटेगी तो संविधान और लोकतंत्र दोनों बचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। अरे हमारे पे कलम भी नहीं थी आज। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। पिछले 5 साल का दे हिसाब, क्या दिया क्षेत्र। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े कारोबारी उद्योगपतियों का 25 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा कर्ज का माफ किया है। और जब इन्होंने नियम बनाया तो नियम बनाया कि जिन लोगों ने भी बैंक से 5 दे रहे हैं, लेकिन मैं अपने तमाम के परिवार को करके जा रहा हूं, इतना आरक्षण के साथ कभी खिलवाड़ नहीं हुई होगी जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। न केवल ये आरक्षण खत्म करना चाहें, अगर ये सत्ता में दोबारा आ गए तो बाबा साहब भीमराव जी का दिया हुआ संविधान को भी खत्म करने का काम करेंगे। इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमें अधिकार दिलाता है, यही संविधान हमें न्याय दिलाता है, यही संविधान हमारे लिए संजीवनी है। इसलिए हम इस चुनाव में आप सबसे अपील करना चाहते हैं, जहां एक तरफ हमें अपनी आप को तमाम चीजों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं हमें और आप सबको मिलकर के इस संविधान को बचाने के लिए भी लड़ना पड़ेगा। इसलिए संविधान बचाने के साथ साथ आपको इस देश की लड़ाई में भी हम लोग का साथ देना होगा। ये जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, केवल मित्र मंडल के लिए काम करते थे,
जो लोग अपने केवल मित्र मंडल के लिए काम करते थे, अब जो माहौल बना है, लग तो ऐसा रहा है कि 4 जून के बाद न केवल मंत्रिमंडल बदलने जा रहा है, बल्कि ये मीडिया मंडल भी बदलने का काम होगा। मंत्रिमंडल तो बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन मीडिया मंडल भी बदलेगा। और मीडिया छोड़ करके भाग गए। इन्होंने तो 5 आ रहे हैं। ये बीजेपी की सरकार आ गई तो पार्ले जी के बिस्किट पैकेट में भी एक ही पैक बिस्किट मिलेगा। इसलिए सावधान है कि नहीं है सावधान। न केवल बोरी से चोरी की है, बल्कि हमारे किसान भाई जानते होंगे, जब डीएपी लेने गए होंगे तो नैनो यूरिया खरीदवा दी। नैनो यूरिया खरीदवाई और ये कहा कि इस यूरिया के खरीदने के बाद, खेतीबाड़ी में डालने के बाद आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। लेकिन जो जानकार लोग होंगे वो जानते होंगे कि नैनो यूरिया डलने के बाद भी कोई पैदावार नहीं बढ़ी, न हमारे किसानों को लाभ मिला। वहीं जिस तरीके से उद्योगपति भारत छोड़ करके भाग गए थे, वैसे ही नैनो यूरिया वाले भी भारत छोड़ करके भाग गए। इन्होंने न क्या, बल्कि हमारा नौजवान जानता होगा कि हर परीक्षा इनके पेपर लीक हो गए। जो भी परीक्षा नौजवान देने गया, उस परीक्षा का पेपर लीक हो गया। जिन लोगों ने हिसाब किताब लगाया होगा, 1-2 पेपर नहीं, बल्कि जितनी परीक्षा इस सरकार में हुई है, सबका पेपर लीक हुआ है। और यहां तक कि हाल में ही जो अभी पुलिस की भर्ती हुई थी, जिसमें सरकार ने कहा कि हम सबसे बड़ी भर्ती करके दिखाएंगे, हमारे नौजवानों ने बड़ी तैयारी के साथ, मेहनत के साथ तैयारी की, फॉर्म भरा, और इस सरकार ने भरोसा दिलाया था कि जो परीक्षा होगी वो परीक्षा इतनी सुरक्षित होगी कि पेपर लीक नहीं हो पाएगा। जब नौजवान परीक्षा देने गया, पहले दिन दी, दूसरे दिन दी, और जब परीक्षा दे करके घर लौटा तो पता लगा कि उस पुलिस भर्ती का भी पेपर लीक हो गया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, इस सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ है। इस सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए, जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े। पेपर लीक हुआ है। और याद रखना नौजवान साथियों, आपके 10 साल नहीं गए हैं, आपका 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद किया है आपको नौकरी न दे करके। इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि निवेश आएगा। बड़े बड़े आयोजन लखनऊ से लेकर के और दिल्ली से लेकर के विदेशों में किए। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो ये निवेश के नाम पर 0 रुपया जमीन पर पहुंचा है। न केवल निवेश में धोखा दिया, बल्कि निवेश आने के बाद भी किसी भी नौजवान को कोई रोजगार नहीं दे पाए। और इसी सरकार में लगभग 60 लाख ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने परीक्षा दी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिली। अगर हम 60 लाख बच्चों के केवल मां बाप जोड़ दें और उसको अगर हम गुणा कर करके देख लें, अगर एक परिवार में 3 लोग भी नाराज हैं जिन बच्चों के पेपर लीक हुए हैं, तो 60 लाख का गुणा 3 से अगर कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख बनता है। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे देंगे तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट बीजेपी का कम हो गया है। केवल नौजवानों के पेपर लीक होने की वजह से है। किसी से 1000 करोड़ ले लिए, किसी से 600 करोड़ ले लिए, किसी से 500 करोड़ ले लिए। आज जो हमें सामना करना पड़ रहा है महंगाई का, कहीं न कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से भी उन कंपनियों ने महंगाई बढ़ाने का काम किया। क्योंकि जिन कंपनियों ने चंदा दिया,
उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू कर दिया, और अगर कोई मुनाफा कमाएगा तो अपने आप महंगाई बढ़ जाएगी। वहीं लगातार इस सरकार में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। जहां हम खाद, यूरिया, डीएपी, इसकी तो महंगाई जानते ही जानते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इस सरकार में हर चीज महंगी हो गई है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, खाने की चीज हो, बाजार में दवाइयां हो, और यहां तक कि हमारे नौजवान जानते होंगे, पहले बताओ मोटरसाइकिल कितने रुपए की आती थी। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो। न केवल इन्होंने नौकरी रोजगार छीने हैं, बल्कि हमारा नौजवान मेहनत करता था, तैयारी करता था फौज में भर्ती के लिए, और फौज में जाकर के वो पक्की नौकरी करना चाहता था वर्दी पहन करके, लेकिन इस सरकार ने उस नौकरी को भी आधा अधूरी नौकरी बना दिया। 4 साल की नौकरी अग्निवीर हम अपने नौजवानों को कहकर के जा रहे हैं कि समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी इस अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं करेगी। जब भी सरकार में हम लोग आएंगे, इस अग्निवीर व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए हटाने का काम करेंगे। अभी तो ये अग्नि व्यवस्था फौज में आई है, हम अपने खाकी पहनने वाले भाइयों को भी कभी कभी सावधान करते हैं, और इसलिए सावधान करते हैं कि फौज की नौकरी 4 साल की कर दी। ये सरकार में आ गए तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। ये हमारे प्रेस के साथी पूछते हैं कि कैसे संभव है। मैं उनसे पूछता हूं कि बताओ, आपको पता था कि हवाई अड्डे बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि रेलवे स्टेशन, रेलवे की ट्रेनें बिक जाएंगी? क्या आपको पता था इकलौती इलाहाबाद बैंक थी वो बिक जाएगी? क्या आपको पता था कि अग्नि व्यवस्था लागू हो जाएगी? और क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? जब आपको नहीं पता था, अगर ये दोबारा आ गए तो फौज की तो 4 साल की नौकरी, खाकी वर्दी वालों की 3 साल की नौकरी कर देंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात वगैरह शामिल हैं, यूपी जो सबसे बड़ा, और आप जो अब छत्तीसगढ़ के नए प्रभारी होंगे, जाहिर आपकी एक जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ है और एक वह होम स्टेट आप मैं सारे राज्य की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम इन 2 स्टेट्स के बारे में तो आप बता ही सकते हैं। दोनों स्टेट्स में पिछली बार हम लोग अपना खाता नहीं खोल पाए थे, सरकार हमारी थी, लेकिन उस टाइम जो चुनाव में एक माहौल बना था, सरहद पर जो एक्शन हुआ, और हमारा एक बॉर्डर स्टेट है, एक अलग तरह का एटमॉस्फेयर देश में बन गया था। उसका भी कहीं ना कहीं किसी दल को नुकसान फायदा हुआ होगा, लेकिन आज समय बदल चुका है। 10 सालों में लोग समझ गए कि भाई हमने अपना वोट बार बार दिया, परिणाम हमें मिला नहीं है, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग ऊब चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। मैं बहुत बड़े बोल नहीं बोलता हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि हम अधिकांश सीटों पे कांग्रेस पार्टी वहाँ जीती। कांग्रेस तो पिछले 20 सालों से वहाँ 2 सीटों से ऊपर नहीं बढ़ पा रही। मैंने कहा ना, इस बार इतिहास बदलेगा। और जब मैं वहाँ प्रभारी बनकर गया कुछ महीने पहले, तो हमने ग्राउंड वर्क किया है, हमने एक स्ट्रैटेजी अपनॉट की है उम्मीदवारों का चयन को लेकर, कैंपेन को लेकर। वहाँ 11 सीटें हैं, मैं फिर आंकड़े नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ कि अधिकांश सीटों पर कांग्रेस पार्टी वहाँ जीतेगी। तो आप जब गए वहाँ पर, आपने जाहिर है प्रभारी होने के नाते, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस वहाँ पे आसानी से जीत रही है। जाहिर आप उस वक्त प्रभारी नहीं थे, लेकिन अब तो आपको फीडबैक मिला ही होगा कि आखिर कहाँ चूक। देखिए, वहाँ हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो बीजेपी और कांग्रेस का वोट शेयर का डिफरेंस है छत्तीसगढ़ में, वो 1.5% है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो वहाँ पे हम सरकार बनाने में चूक गए, लेकिन पार्टी की, सरकार की जो नीतियाँ थी, जो पॉलिसी थी, लोग उसको पसंद करते हैं, आज भी याद करते हैं। इसीलिए उसका लाभ हमको अब मिलेगा लोकसभा चुनाव के अंदर। और जिन राज्यों में पिछली बार बीजेपी ने स्वीप किया था, जाहिर सी बात है वहाँ कम होना ही है। हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। राजस्थान में भी हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, और जो हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स हैं, जिसको हम काउबेल्ट बोलते हैं, यहाँ पर भी बीजेपी का ग्राफ कम ही होगा। और दक्षिण और पूर्व में तो वैसे भी बीजेपी स्ट्रांग नहीं है। इसलिए अगर बीजेपी, सबसे बड़ा राज्य जो यूपी है, उसमें तो कहीं मुझे इंडिया अलायंस की कुछ, आप परिणाम आने वक्त देख लीजिएगा, क्योंकि लोग बोलते कम हैं, ओपिनियन पोल्स में लोग अपनी राय देते नहीं हैं, बहुत सारे कारण होते हैं उसके। लेकिन अगर बीजेपी खुद इतना स्ट्रांग है कि वो 300-400 सीट जीत रही है, तो फिर एक एक करके विपक्षी नेताओं को क्यों तोड़ रही है?
कांग्रेस के एक नेता को लेकर अपनी पार्टी में क्यों लेके आ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं उनके जहन में भी असुरक्षा का माहौल है, तभी तो लोग तोड़ रहे हैं हम तो लोग। परसेप्शन के लिए भी कहते हैं कि लोग विपक्ष से मेरी तरफ आ रहे हैं, वो इसके लिए भी कहते हैं। तो फिर टिकट क्यों दे रहे हैं उनको आप लड़ने के लिए? अगर आपके इतने अच्छे कैंडिडेट्स हैं, आपके पास जिताऊ कैंडिडेट्स हैं जो 400 पार लेके जाएंगे, तो फिर कांग्रेस के या विपक्ष के लोगों को आप ला के टिकट आपने क्यों दे रहे शुरू हैं? से दिया, हम तो जीरो पे ना 25 में से। इसलिए नहीं चलेगी। हमारे आपकी बात पब्लिक मीटिंग करना मुश्किल है। जी बिल्कुल ठीक बात। ब्रदर, यहाँ पे हमारा माइक खराब हो गया और पब्लिक मीटिंग करना मुश्किल है। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने सोचा कि हम थोड़ा यूपी के बारे में जी। बातचीत कर लें और आप अपना पर्सपेक्टिव हमें बताइए, हम आपको अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं, थोड़ी डिस्कशन करते हैं। और ठीक बात है, ठीक बात है। मैं समझता हूँ कि जब माइक खराब हो गया, हम दोनों बात करेंगे, वो रिकॉर्ड होकर के जाएगी तो लोग बेहतर और अच्छा समझेंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा। और क्योंकि सोशल मीडिया से वेल कनेक्टेड है तो सब लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि हम और आप क्या बोल रहे हैं। यूपी जो 80 सीटें ले रहा है, इसमें 79 सीटें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। एक जो क्यूटो है उसमें हम और आप लड़ाई में हैं। और इस बार क्यूटो नाम कैसे जापान वाला ही है? ये क्यूटो क्योंकि जो प्रधान सांसद हैं उन्हें सपना दिखाया था काशी के लोगों को कि दुनिया की सबसे बेहतर सिटी बनेगी क्यूटो। तो क्यूटो बनी नहीं बनी, काशी के लोग ये तय करेंगे और फिर वोट डालेंगे। तो इस बार मन मर्जी नहीं चलनी है, मन की बात नहीं चलेगी। हमारे आप